I have cancer. I have cancer. Cancer. You got it, right? अब कैंसर का ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा एआई, जो पेशेंट का बचने का चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, जिसका नाम है चार्म। पूरा नाम क्रायोसेक्शन हिस्टोपैथोलॉजी असेसमेंट एंड रिव्यू मशीन। इस मशीन के बारे में बाद में बहुत सारा बात करेंगे, पर पहले तो जान लो ये कैंसर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। कैंसर क्या कोई रोग है? शॉर्ट आंसर होगा हाँ, ये तो रोग ही है। पर हम लोग जो जानते हैं वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से जो रोग होता है, वैसा वाला रोग कैंसर नहीं है। ये कैंसर ऐसा एक चीज है जो अपना ही बॉडी का पार्ट अपने ही बॉडी को मारने में तुला हुआ है। अपना जो शरीर है, और हर किसी का शरीर छोटे से छोटा सेल से तैयार होता है। ये सेल अपने ही तरीके से काम कर कर बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ हर एक शरीर का कैरेक्टरिस्टिक भी इस सेल के अंदर छुपा हुआ होता है। एक सेल का बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट होता है, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, पर उतना डिटेल्स में जानना ज़रूरत नहीं है। पर ये जो सेल है ना, ये सेल से हम लोगों का हर एक ऑर्गन, टिश्यू, बोन, ब्लड, हर एक चीज़ तैयार हुआ है। तो ये सेल के बिना अपना शरीर का मतलब कुछ नहीं है। ये जो सेल है, इसके अंदर एक पार्ट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ है जिसका नाम है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से तैयार होता है डीएनए से। ये डीएनए ही एक पार्ट है जो पार्ट हर किसी आदमी का या इंसान का कैरेक्टरिस्टिक तैयार करता है। मतलब तुम जो तुम हो, हम जो हम हैं, दुनिया का हर एक आदमी से अलग होता है ये डीएनए के वजह से। तो समझ ही गए हो, हर किसी का डीएनए का कंस्ट्रक्शन हर किसी से अलग होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तब उसका माता और पिता दोनों का डीएनए का मिक्स होकर बच्चे का डीएनए तैयार होता है। पर ये डीएनए माता पिता के डीएनए से बहुत ही अलग होता है। तो कभी एक डीएनए के साथ दूसरा डीएनए मैच नहीं होता, और जितना जेनरेशन जाएगा ये डीएनए हर किसी में चेंज होता जाएगा। और ये डीएनए चेंज होने का प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन। अब देखो, अपने शरीर में हम लोग रेगुलर काम करते हैं, उसके कारण बहुत सारा सेल डिस्ट्रॉय होता है। उसके साथ साथ एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, या हमारे शरीर में कोई किसी जगह जख्म हुआ तो उस जगह में नया सेल तैयार होना होता है। तो ये ग्रोथ के लिए या नया सेल तैयार होने के लिए हर वक्त सेल डिवीजन ज़रूरत है। ये सेल डिवीजन होने के समय पुराना सेल से डिवाइड होकर नया सेल तैयार होता है। पुराना सेल को मदर सेल और नया सेल को डॉटर सेल बोला जाता है। इस समय भी नया सेल तैयार हो रहा है, पर इसका डीएनए स्ट्रक्चर पुराना डीएनए स्ट्रक्चर से मैच कर जाता है। मतलब डीएनए का कोई चेंज नहीं होता। तो अपने ही शरीर में नया सेल डिवीजन के टाइम डीएनए स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, मतलब म्यूटेशन नहीं होता। पर ये वाला सेल डिवीजन के टाइम जो नया सेल तैयार होता है, उस नया सेल में म्यूटेशन शुरू हो जाए तो ये शरीर का एक एबनॉर्मलिटी है। इसमें ये सेल रैपिडली सेल डिवीजन करता है और ग्रोथ होने लगता है, और ट्यूमर का फॉर्मेशन ले लेता है। अब देखो, ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है ना, वो शरीर में उतना ज़्यादा हार्म नहीं करता, पर मैलिग्नेंट जो है वो कैंसर का आकार ले लेता है।
ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और स्प्रेड करते करते दूसरे जगह भी हो सकता है। पकड़ लो कोई इंसान का लीवर में कैंसर हुआ है, वो कैंसर स्प्रेड होके लंग्स में ही चला जा सकता है। कैंसर का सबसे बड़ा नेगेटिव बात कौन सा है जानते हो? शरीर को पता भी नहीं चलता कि ये शरीर का दुश्मन है। मतलब तुम्हारे अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस जाए तो तुम्हारा शरीर सोचने लगेगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई दुश्मन आ पहुंचा है, तो चलो अटैक कर देते हैं। और इसको ट्रीट करने का मॉडर्न टाइम में चारों प्रोसेस है: काट, पॉइजन, बर्न और मेल्ट। कैंसर का सेल बहुत पहले स्टेज में डिटेक्ट कर पाए तो हम लोग उस सेल को काट कर देते हैं, पर ये कैंसर बहुत लास्ट स्टेज में चला जाए तो ये पूरा शरीर में स्प्रेड हो जाता है। स्पेसिफिकली ल्यूकीमिया, जो ब्लड में भी स्प्रेड हो जाता है, और उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास है पॉइजन। और ये पॉइजन करने का तरीके को कहते हैं केमोथेरेपी। ये केमोथेरेपी आजकल रेडिएशन के साथ दिया जाता है। ये रेडिएशन का मतलब हम लोग बर्न को बोलते हैं, और ये दोनों एक साथ मिक्स होकर कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत फायदा होता है। और रिसेंट टाइम में कुछ ड्रग तैयार हुआ है जो यूज करने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम जाग जाता है, तब जाकर इसको पता चलता है कि ये ट्यूमर बॉडी का हिस्सा नहीं है। चलो ये कैंसर सेल को अटैक करके बॉडी में मेल्ट कर देते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस का ये चारों ट्रीटमेंट बहुत सारा पेशेंट को मरने से बचाया हुआ है, पर हम लोग ये नहीं जानते कि ये कैंसर कहाँ से होता है और क्यों होता है। तो बहुत सारा कैंसर अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता, इसलिए कैंसर ट्रीटमेंट बहुत लेट हो जाता है और ट्रीटमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में कैंसर सेल का या ट्यूमर का ग्रोथ पैटर्न जानना बहुत ज़रूरत है, तभी एक डॉक्टर कहाँ पर मेडिसिन यूज़ करना है या कहाँ पर कीमो देना है वो समझ पाएंगे। और एक ग्रोथ पैटर्न पता चलता है कैंसर के मॉलिक्यूलर डीएनए आइडेंटिटी से। डीएनए आइडेंटिटी मतलब डीएनए का म्यूटेशन होने के बाद डीएनए किस तरफ स्प्रेड करेगा उसका पता चल जाना। क्योंकि देखो, एक डीएनए के अंदर ही हर एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है। मतलब कैंसर सेल का डीएनए मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाए तो बात खत्म। और ये कैंसर सेल का डीएनए डिकोड करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है। आप देखो, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है और उस समय एक कैंसर ट्यूमर का कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा है, तो उसको टेस्ट में भेजना है। वो टेस्ट होने के बाद वो 2-3 दिन लग जाएगा कि टेस्ट का रिपोर्ट आए। उस समय कैंसर सेल और भी स्प्रेड कर जाएगा। और यहां पर काम में आता है एआई। ये चार्म नाम का एआई कोई कैंसर सेल का डीएनए का म्यूटेशन का पैटर्न पकड़ सकता है, मतलब उसका स्प्रेड करने का पैटर्न भी पकड़ सकता है। और ये इंस्टेंट होने के कारण डॉक्टर को लेट नहीं होता और ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में डॉक्टर को बहुत हेल्प करता है। मतलब कहाँ तक एक ब्रेन सर्जरी में कट करना है, कहाँ पर ओरिजिनल सेल है, कहाँ पर ओरिजिनल सेल नहीं है बल्कि कैंसर सेल है, ये पकड़ के एआई डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता है।